ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व्यंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों से सम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरों चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो हो बावड़ू। दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो त्यों ही रहूं। जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमात्मा की चंद पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से जीव को पता चलता है कि ये मानव शरीर किस लिए हमें प्राप्त हुआ था। मात पिता मिल जाएंगे
1,84 माँ सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये भोले प्राणी, माता पिता संतान संपत्ति परिवार तो तुझे माता पिता संतान कहते ये अन्य प्राणियों के शरीरों में भी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य इतना ही मान रखा है। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते, यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता, हम अपने कुटुंब और माता पिता इस परिवार के ही सभी परंपराओं में मर्यादाओं में अपना निर्वाह करके इनका पालन करके बड़े गर्व की बात समझते रहे। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि ये माता पिता तो आपको पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, कुत्ते बनोगे वहाँ माता पिता मिलेंगे, गधे बनोगे वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर ही आप सतगुरु सेवा और भक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखा जमे है सतगुरु दातार। जब तक हम सत्संग में नहीं आते, हम परमात्मा को भूल चुके होते हैं। कभी आपत्ति आती है तो हम याद कर लेते हैं, और जब आपत्ति टल जाती है तो हम केवल बकवाद याद करते हैं, जो मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य भी नहीं होता, वो विषय भी नहीं होता। तो क्या बताते हैं परमात्मा, भाई दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहूँ को होवे। कबीर सुख में सिमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। मानुष जन्म पाए कर जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। राम रटत दारिद्र भलो, राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर मैल किस काम के, जाम भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बोलो ना चाम। राम रटत कन्या भली, और साकट बलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना,
जिसमें दूध ना मूत। परमात्मा कहते हैं कि ये प्राणी आपत्ति के समय परमात्मा को याद करते हैं। सुख होता है जो भगवान को भूल जाते हैं। यदि सुख में भी भगवान को आप याद करोगे तो आपत्ति नहीं आएंगी। फिर कितना महत्व बताया है भगवान की भक्ति का कि मनुष्य जीवन ये बार बार प्राप्त नहीं होगा। एक बार आपके हाथ से ये छूट गया तो ऐसे समझो जैसे वृक्ष से पत्ता टूट के गिर जाता है, पुनः स्थापित नहीं हो सकता। फिर क्या बताते हैं कि बिना भक्ति के ये प्राणी जब संसार छोड़कर जाता है, अंत समय में इसको सारे जीवन में जो जोड़ा था, इकट्ठा किया था और जो परिवार बना था वो बहुत याद आता है। सारा जीवन परिवार के पोषण में, दुनिया के शोषण में और अपने कोठी बंगले बनाने में खो दिया। चलते समय जब इसको पता चलता है कि सारा कुछ तेरा यहीं रह गया, अब तू जा रहा है अकेला, ना कोई परिवार का सदस्य तेरे साथ है, तो उस समय की सतीथि बताते हैं कि पछाड़ खा खा रोएगी ये आत्मा जब तू चल लेगी अकेली। कहते टक्कर मार मार कर डकरा डकरा कर रोती है ये आत्मा जब यम के दूत इसको घसीट कर ले जा रहे होते। इसका सारा कुछ यहीं रह जाता है जो सारे जीवन में इसने जोड़ा था, जिसको ये अपना माने हुए था। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, और चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खो। जब तेरा बॉडी नहीं है, बोले आत्मा, तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, ये कोठी बंगले कार और ये बैंक बैलेंस बना लग रहा बोंदू, ये तेरे कैसे हो सकते हैं? तेरा क्या है? तेरा है भक्ति जो सीमंत तू कर रहा है, और तेरा है जो हाथ से छोड़ दिया, दान कर दिया। दान भी कहते हैं सुपात्र को करे, गलत स्थान पर किया हुआ दान भी व्यर्थ होता है। गुरु बिन माला फेरते देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। परमात्मा कहते हैं चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, न्यू कह रे साहिब कबीर। देते को हर देत है जहां तहां से आन, अन देवा मांगत फिरो फिर साहिब सुने ना कान। परमात्मा कहते हैं धर्म तो दसके नहीं, ये दसके तीनों लोग, खैरायत में खैर है भाई कीजिए आत्मपोख। तो मनुष्य जीवन के आपके साथ जो मनुष्य जीवन में संग्रह करोगे, ये धन है जो आपका आपके साथ जाओगा। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। कि सारा संसार निर्धन है, जिसके पास सत्य भक्ति जो राम का नाम का धन है, यानी सच्चे मंत्रों की कमाई जो है राम नाम का धन होता है, वो एक धनवान है। बाकी संसारिक संपत्ति, भौतिक जिसके पास संपत्ति है, उसको अध्यात्म मार्ग में धनी नहीं माना जाता। फिर क्या बताते हैं कबीर, राम रटत निर्धन भलो, और टूटी घर की छान है, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। पुण्यात्माओं, आज परमात्मा के बच्चे जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया।
ऐसा स्थान बनाया जाता है जहाँ भगवान के स्वरूप को रखते हैं, जहाँ परमात्मा की ज्योति जलाई जाती है। सभी उठकर वहाँ प्रणाम करते हैं। सुबह और शाम दोपहर को भगवान की चर्चा चलती है, रमैणी होती है, आरती होती है, सुबह के नित्यनेम होते हैं। फिर दिन में जब भी टाइम लगता है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सिमरन सतनाम का कर रहा है, तो कितना माहौल बदल गया ना। उसमें बकवाद बतलावा वो न बोला, वो न बोला, उसका नाश होगा, उनका ऐसे नुकसान होने वाला है, वो ऐसे गलती करते हैं। तो इस तरह की बकवादें बतला के उस परिवार, उस घर के अंदर हम ये कुविचार छोड़ देते थे। फिर वो कुविचार हमारे मस्तिष्क में टकराते रहते थे, हमें डिस्टर्ब रखते थे, शांति नहीं होने देते हैं। और जब परमात्मा की महिमा और अमृतवाणी जब स्टार्ट होती है तो कुविचार ऊपर चले जाते हैं और सुविचार उस घर में धीरे धीरे स्थापित होने लग जाते हैं। फिर घर में शांति शुरू हो जाती है। ये तरीका है। अब कहीं भी परमात्मा की चर्चा नहीं। सुबह उठते या तो न्यूज़पेपर पढ़ देंगे जिनमें कोरी झूठ बकवाद भर रखी होती है, समाचार पत्र, या टीवी चलाएंगे, समाचार सुन लेते हैं, सारा दिन बकवाद गड़े, या फिर फिल्म देखेंगे। तो जब तक प्राणी के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार चलते हैं तब तक वो कुछ भी करता रहे, और सपने में भी भगवान याद ना करो, उसको सारे सुख मिल रहे होते हैं। तो संसार ये देखता रहता है, भगत भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, हमें आपत्तियों का फिर भी कोई ना कोई सामना करना पड़ जाता है। और दूसरा व्यक्ति सारा दिन बकवाद करते हैं, शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, राजनीति में बड़े रहते हैं, और कोई भी बुरे काम की कोई टाल नहीं उनके, और वो फिर भी सुखी है। तो इसको देखकर विचलित ना होना, परमात्मा के बताए इस पॉइंटों को, बिंदुओं को ध्यान से सोचना। कहते वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और जब तक उनके पुण्य चलेंगे वो कितने को वध करो, उनको कोई हानि होने वाली नहीं है। और जब उनके पुण्य समाप्त होंगे फिर पाप कर्मों का दौर शुरू होगा। फिर देखना उनके घर में के कैर टूटेंगे। और आप के ऊपर भक्ति करते करते भी दिक्कत आ रही है, तो अगर भक्ति ना करते तो आपका तो सर्वनाश हो जाना था। विचार कीजिए, जैसे आप जी ने सर्दी के मौसम में कंबल ले रखा है या स्वेटर पहन रखी है और सर्दी फिर भी लग रही है, तो ये ना सोचना कि आप उस स्वेटर ने आपका बचाव नहीं कर रखा। अब जैसे यहाँ भक्त कई कहते हैं जी हमने पाठ भी करवा लिया, जोत भी बोल दी, चौथी हाजरी भी लग गई, अभी तक हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो पा रहा। ये तो हो ही नहीं सकता कि जब आप इतना कर्म कर रहे हो भक्ति का तो कोई लाभ ना हो। ये तो आपकी अनजान सोच है, बालक बुद्धि है। अब जैसे सर्दी का मौसम है, किसी ने स्वेटर पहन ली और फिर भी उसको सर्दी लग रही है, तो ये ना सोचना कि स्वेटर ने अपना काम ना कर रखा। स्वेटर अपना काम कर रही है, लेकिन सर्दी अधिक है तो उसके लिए जर्सी और पहन ले ऊपर के, और उसके बाद भी सर्दी महसूस हो रही है तो कंबल ओढ़ ले। यानी ये नहीं है कि ये कहना कि मैंने जर्सी भी पहन ली फिर भी सर्दी का लग रही हाथ पैरों को। तो ये तो अनजान व्यक्ति कहेगा जिसने इस प्रोसेस का पता नहीं, भगवान के मार्ग का ज्ञान नहीं। तो जो आप पुण्य कर रहे हो और विधिवत कर रहे हो, पूरा यानी पूरी विधि यहाँ पर प्राप्त है। गुरु जी के बिना दान करना व्यर्थ है। आप जी को सतगुरु मिले, आप जी को विधि मिली है, आपको पूर्ण परमात्मा मिला है, पूर्ण परमात्मा का मार्ग मिला, सत भक्ति मिली है, और फिर आप साधना सही कर रहे हो, तो आप ये ना सोचना कि आपको लाभ नहीं हो रहा। आपके पाप कर्मों की सर्दी घनी है, और ये करते करते भी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत ठंड महसूस हो रही है। यदि ये ना कर रहे होते तो नमूनिया होकर मर जाते। ये समझ लेना। तो इस तरह आप जी ने अपने इस भक्ति सफर को
डिस्टर्ब नहीं होने देना, जो मार्ग बता दिया इस पर चलते रहना, घर पहुंच जाओगे, सारे सुख होंगे, यानी अपने सतलोक चले जाओगे और यहाँ भी राहत बहुत मिलेगी। तो इसी प्रकार जो ऐसा कहते हैं वो बालक है। और फिर ये सोचे कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं करता, उसके ठाठ हो रहे हैं, तो वो भी आप इस ज्ञान से सोचना कि जब बैटरी किसी ने चार्ज कर रखी है इन्वर्टर की और आगे चार्जर है नहीं, उनके पास लाइट कनेक्शन नहीं है और उनकी बैटरी, वो फिर भी उनके पंखे चल रहे हैं, बल्ब भी जग रहे हैं, तो इससे अंडरस्टूड है, अनजान से अनजान व्यक्ति आजकल समझ सकता है कि वो बैटरी कितने दिन चलेगी, एक दिन एंड होगा और फिर अंधेरे में बैठेंगे, वे गर्मी में मरेंगे। इसी प्रकार जब तक पुण्य कर्मों की बैटरी चार्ज है पूर्व जन्म की, तब तक वो आपको सुखी दिखाई देते हैं, चाहे कितने खोटे खोदो। और आप अच्छे भी कर रहे हो और फिर भी महसूस करते हो हम दुखी, आप दुखी नहीं हो, आपके ऊपर तो ना जाने के कैर टूटना था, भगवान ने आपकी रक्षा कर रखी है। तो इस करके संसार की तरफ ना देख करके परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बना के इस भक्ति मार्ग पे चलना। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कहते हैं चाहे कितना बीमार व्यक्ति हो, रोगी हो, कोट भी लगा हो, यदि वो भक्ति करता है, सत्य भक्ति करता है, तो उसका रोग भी ठीक होगा, उसको मोक्ष भी मिलेगा। और जो सुंदर शरीर है, सारा दिन इसे के अपने देख रेख में इसी के गर्व करते हैं और भक्ति करते नहीं, कहते वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। फिर कहते राम रटत कन्या भली और साकट भलो न पूत, बकरी के गल में गलथड़ा जिसमें दूध न मूत। क्योंकि हमारे समाज में पुत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता रहा है बिना ज्ञान के। वैसे पुत्र और पुत्री में हमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब परमात्मा की आत्माएं हैं, अपने अपने संस्कार सब साथ लेकर आते हैं। फिर भी उस समय जो परमात्मा ये ज्ञान दिया करते थे कबीर भगवान, तो उस समय क्या कहा करते कि बेटी सत्संग में नहीं जाएगी, बेटे बेशक चले जाओ। लेकिन रिवाज तो थी नहीं भक्ति की, वैसे को दुख में वैसे कोई साधु संत के पास चले जाते थे झाड़ा धूड़ा लवाने के लिए। फिर भी परमात्मा याद दिलाते हैं कि राम रटत कन्या भली, भक्ति अगर बेटी कर रही है, उस बेटे से 100 गुना अच्छी है जो भक्ति नहीं करता। वो बेटा कैसा है, जैसे बकरी के गल में एक थन जैसी खाल लटका करे, थन जैसी। तो परमात्मा कहते हैं वो तो व्यर्थ का बोझ है उसके गल में बकरी के, वो किससे काम की कोई नहीं वो खाल, ना दूध ना मूत, यानी किससे काम नहीं आती वह। इसी प्रकार वो बच्चा जो भक्ति नहीं करता वो माता पिता के गल में वो गलथना है। और वो कन्या जो भक्ति करती है माँ के, वो बेटा तो माता पिता पर भार बनेगा कोई से को, क्योंकि जो भक्ति नहीं करता उस पर आपदाएं आएंगी, आपत्ति आएंगी, तो माँ बाप साथ दुखी होते हैं, जो पुत्र दुखी होता है तो वो डिस्टरबेंस करेगा आपकी भक्ति में भी और दुखी भी रहेगा, दुखी रखेगा। अब जो बेटी भक्ति करती है उसके साथ भगवान होगा, उसके संस्कार में कोई पाप कर्म का दंड भी आवेगा, उसने भी भगवान रक्षा करेगा। और जिस परिवार में वह बेटी जाएगी उस परिवार को भी सुधारेगी, उसमें भी भगवान वहाँ साथ रहेगा, भक्ति प्रवेश करेगी, तो वह बेटी सदा सुखी रहेगी, बेटी सुखी रहेगी, तो माता पिता की आत्मा भी शांत रहेगी। तो परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली, और साकट जो भक्ति करे न करण दे उसको साकट कहते हैं। वो साकट भला न पूत,
जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत, वो किसी काम का नहीं हो बेटा जो भक्ति नहीं करता। फिर परमात्मा कहते हैं जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बलो न चाम। इस जिह्वा का कितना योगदान है हमारे लिए, यानी खारा मीठा चाखे, खाना खाने में सहयोग देती है। तो परमात्मा कहते हैं यदि इस जुबान से, इस जिह्वा से परमात्मा का नाम और परमात्मा की महिमा नहीं बोली जाती तो इससे अच्छा तो इसने निकाल कर काट कर फेंक दे वो बढ़िया, क्योंकि मुख को सबसे पवित्र अंग माना जाता है। और ऐसे पवित्र अंग में कहते इस चाम की कति जरूरत नहीं जीभ की। अपने आत्माओं ये सोच लेना परमात्मा क्या संकेत कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है और इसमें भगवान की भक्ति कितनी आवश्यक है। यदि भक्ति नहीं करता तो इस जुबान से कोई तगड़ा है, ताकतवर है, गरीब को कोई ऐसा वचन कुवचन बोल देगा उसकी आत्मा रोती रहेगी, क्योंकि उसका संघर्ष तो कर नहीं सकता, ताकतवर है तो उसकी आत्मा दुखा दी, उस जीव रूपी तलवार ने उसका अटैक कर दिया। या किसी की निंदा करके लड़ाई करवाओगा या किसी की गलत गवाही देकर पाप का भागी बनेगा। तो कहते इससे अच्छा तो भगवान या जीव कट जा जो भक्ति नहीं करते, तो भी कुछ पाप से बचे रहेंगे। तो इससे समझना भगवान हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। परमेश्वर स्वयं आकर ही यथार्थ ज्ञान अपनी प्यारी आत्माओं को कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो पावर हैं, दो शक्ति है। एक तो यह सरपुरुष जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। और आज तक इन ऋषियों ने ब्रह्म का ही ज्ञान है, ब्रह्म से ऊपर इनको कोई पता नहीं था। और ये ब्रह्म कौन है? ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, जिस कारण से इसने यहाँ सबको मिसगाइड करके रोका हुआ है, मूर्ख बना रखा है, सत्य से अपरिचित कर रखा है, भगवान का नामो निशान मिटा रखा है और सब कुछ भगवान बना दिया। कहीं 2 ईंट लगाकर कोई बना रखा है स्थान, वो भी भगवान मत्था टेको। कहीं मूर्ति बना रखी है, वो भी भगवान, और ये देवता भी भगवान, ये स्वयं भी भगवान। इनमें से कोई सा भी परमात्मा नहीं है। 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने देव हैं ये परमात्मा नहीं है। पुण्यात्माओं, यही तो काम बिगड़ा पड़ा था कि हमने भक्ति मार्ग का कै ख भी पता नहीं, कै ख इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, और ऋषि में ऋषि जो सतयुग से लेकर आज तक जितने ऋषि हुए हैं जिनको हम बड़े पहुंचे हुए माना करते, इनको भक्ति मार्ग का कैख है पता नहीं। और जिसी कारण से आज हम इतने अंधेरे में पड़े हुए हैं कि सत्य ज्ञान को सुनने के लिए हमारे पास वो हिम्मत नहीं कि हम सच्ची सुन लें, जिसके कारण विरोध हो जाता है। हम नहीं सुनते, झूठ बोलता है, और झूठ को सच मान ली। एक कहावत है कि एक झूठ को 100 बार बता दिया जाना वह सच्ची बन जाती है, सच्ची दिखने लग जाती है। और जब सत्य सामने आती है तो वो झूठी ही सत्य आगे अड़ जाती है। तो इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है कि भक्ति मार्ग का नामो निशान मिटा दिया। अब भक्ति कौन से भगवान की करे? ये परमात्मा नहीं, बताओ। और हम इनको सुप्रीम पावर माने बैठे थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। ब्रह्मा जी की तो पूजा करते नहीं थे, लेकिन आदर की दृष्टि से इसको समांतर देखते थे।
किसके? विष्णु और शंकर जी के। इनसे ऊपर ही पता नहीं था। इससे ऊपर ऋषि, एक आधा कोई ऋषि कहता था ब्रह्म शक्ति है। वो कैसा है? वो निराकार है, उसका ओम नाम है। यहां बुद्धि टेकी थी आज तक सबकी, चाहे पवित्र हिंदू धर्म के लोग हैं, चाहे पवित्र मुसलमान धर्म के लोग हैं, वो भी इसी काल निराकार के ऊपर टिके हुए थे। चाहे पवित्र विश्व ये ईसाई धर्म के लोग हैं, ये भी निराकार इस परमात्मा काल से ऊपर बुद्धि किसी की नहीं थी। ये तो परमात्मा स्वयं आए जो प्रत्येक युग में आते हैं। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ बिरतास का जट रख नहीं प्रतिपाल। परमात्मा स्वयं आए 600 वर्ष पहले, उन्होंने आके ये ज्ञान कराया। अब श्री देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी में 414 पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है कि कलयुग सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। तो खाक विद्वान थे। वेदों में कहीं दुर्गा की पूजा का नामो निशान है? चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता में दिखा दो कि रामकृष्ण की पूजा का जिक्र हो या दुर्गा की पूजा का कहीं भी वर्णन हो। तो ये खाक विद्वान थे, पढ़ने वेद और बकवाद ज्ञान बकवाद बतावें और वही बकवाद खुद करें। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बात है पुराने 18। ये पत्थर की पूजा करेंगे भूल गए सृजनहार। देवी पुराण में लिखा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। गांव गांव में मंदिर बन जाए दुर्गा का, उनकी यह खास आस्था होती थी। तो मूर्ति पूजा का लठी डन गढ़वा रखे नकलिया ने। वेद पढ़े और बकवाद अपनी गढ़िया करते, अपना दंत कथा लोक वेद बना के वो काल के जाल में सबको फंसा रखा था। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 में, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कति निर्णय कर दिया सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। दो पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, भगवान, मालिक। सर्वपुरुष इसको ब्रह्म को कहते हैं, ज्योति निरंजन काल को कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और दुर्गा का पति है। 21 ब्रह्मांड का मालिक है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, पुरुष है। और दूसरा अक्षर पुरुष, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। इतना ही मालिक है, इतना ही पुरुष है, इतना ही भगवान है। और इनके दोनों के लोक में ये स्वयं भी जितने प्राणी हैं ये सब नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती। ये तो कुत्ते के देखी भी नहीं मरती, वो तो विषय अलग है। फिर उसमें 15वें अध्याय के गीता के 17वें श्लोक में निर्णय दे दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। और ये लोग धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। तीसरे 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ भगवान, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई दूसरा ही है और उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का अर्थ है दुख ना दे सुख ही दे। तो सतलोक के अंदर जहां से हम आए थे और जहां की हम अब प्रयत्न कर रहे हैं जाने की, जहां को हम जाने की प्रेरणा कर रहे हैं, वहां दुख नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां वर्धावस्था नहीं है, किसी भी प्रकार का किसी वस्तु का अभाव नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि उसमें लिखा है कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो कोई और है, श्रेष्ठ भगवान को पुरुषोत्तम का, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। और तो परमात्मा भी को नहीं, परमात्मा का अर्थ है श्रेष्ठ आत्मा जो केवल सुख दे, दुख ना दे किसी को। फिर और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एक लोक तो हो गया 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र सर्वपुरुष का,
दूसरा लोक हो गया अक्षर पुरुष का सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, और तीसरा लोक है सतलोक, और ऊपर के जितने चार लोक हैं ऊपर, सतलोक, अलखलोक, अगम और अनामी अकैलोक, वो चारों मिलकर एक लोक कहलाता है, अविनाशी लोक है वो सारा। तो इस तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है वही पूर्ण परमात्मा है। और जब हम एक ब्रह्मांड की बात करेंगे तो तीन लोक ये अलग हो जाते हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। ये लोक तो एक लोक, एक मतलब ब्रह्मांड के अंदर ये भी लोक कहलाते हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो इसमें 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, और भगवान उसी को परमात्मा कहते हैं, और तो परमात्मा भी नहीं है। श्री शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता में, रुद्र संहिता के अंदर यो काल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया। इस बात पे भ्रमित होकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सबका रचयिता हूँ, मैं सबका उत्पत्ति करता हूँ, और भ्रमित होकर विष्णु जी को ये भ्रम है कि मेरी नाभि कमल से विष्णु ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और कुछ ऋषि जो साधना किया करते थे समाधि दशा के अंदर, ये काल क्या छल करता है कि अपने वास्तविक रूप में इसने नहीं दिखना, किसी को प्रतिज्ञा कर रखी है। इसलिए अपने पुत्रों के रूप में, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में, किसी को विष्णु जी के रूप में, किसी को शिव जी के रूप में साधना काल में दर्शन दे देता है। जिसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दिए तो उसने सब जगह गुण गा दिए कि ब्रह्मा जी प्रजापिता हैं, यही खुद मालिक है, मैंने समाधि में देखा। इससे ब्रह्मा जी की महिमा होगी। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए साधना में, तो उसने विष्णु जी को भगवान बता दिया। 10-20 को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, 10-20 को ब्रह्मा जी के रूप में, 10-20 ऋषियों को दे दिए शंकर भगवान के रूप में। तो इन सभी ने अलग अलग इन्हीं देवताओं को सुप्रीम पावर मान लिया गलती से। और ये है काल भगवान जो छल छल करता है इनके साथ, सच से परिचित नहीं होने देता किसी को। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं हमारा बाप कौन है। ये तो परमात्मा ने आके बताया कि इनके माता पिता कौन कौन है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि उसमें क्या कहते हैं, विष्णु और ब्रह्मा जी का आपस में इसी बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा बाप। जब इन दोनों का युद्ध हो गया तो बीच में इसने, काल ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया तेजों में। फिर ये लड़ना तो भूल गए, उसके और छोर को खोजने लगे। लंबी कहानी है, लेकिन उसी समय वो प्रकट हो गया वहां पर शंकर भगवान अपने पुत्र शंकर के रूप में। इन दोनों को समझाता है कि तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो। ये क्या कहता है, ये सब मेरा है, मैं यहाँ का ईश्वर हूं। तो यहाँ सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने निर्णय दिया है कि मुल्ला माया जग में, मुल्ला माया मग में बैठी, मग माने रास्ते में, और हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराई भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। गरीबदास जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान को देखा जाना, उसके पश्चात अपनी अमृतवाणी में कहा है कि ये ज्योत स्वरूपी यो काल कहता मैं ही परमात्मा हूं, और एक न करता दो ना करता 9 बना दिए भाई। 9 तो जा लिए इनके उछल कूद मचा के, और 10वां भी ऐसे ही चला जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। एक सत कबीर दुहाई कि केवल एक कबीर परमात्मा जो है ये है अविनाशी परमात्मा, ये परमात्मा नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को तो ज्योत निरंजन ही रिजेक्ट करता है कि तुम परमात्मा नहीं हो, तुम भगवान मालिक नहीं हो। तो हमारी बुद्धि कहाँ थी, और हमारे ऋषि मुनियों की, आचार्य शंकराचार्यों की बुद्धि कहाँ थी, और
हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? सदग्रंथ हमारे सिलेबस है, अध्यात्म मार्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम की बुक है। और जो टीचर पाठ्यक्रम की किताबों से अलग बकवाद पढ़ा रहा है तो टीचर ठीक नहीं, विद्यार्थियों का नाशक है। तो आज तक जितने धर्मगुरु हमारे हुए हैं वो हमारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। उन्होंने हमारे दादे परदादों को भूत बना दिया, आप भी नरक में गए और अपने भक्तों को भी साथ डुबो दिया। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप कोई छोटी किस्मत वाले नहीं हो जो आज मनुष्य जीवन प्राप्त है जिनको, लेकिन दुर्भाग्य उनका जो इस असली वस्तु को छोड़कर नकलियों पर सारा जीवन नष्ट कर रहे हैं। सारा दिन एक पेट के लिए, कोठी बंगले के लिए, एक दूसरे को छलने के लिए, ठगने के लिए सारा दिन कौवे की तरह दृष्टि रखता प्राणी, अधान भगवान करके। और 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं, और बेशक जइयो जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। हमारे अज्ञान के वकील बने पाओगे सब। तो परमात्मा ने कहा था कि यो काम मेरा है, तो अपना करना, मैं अपना करूंगा। फिर इसने कहा था कि भगवान जबरदस्ती ना करिए। चौथे युग में, कोई से भी युग में अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे आपका, और मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरा। आहार मेरे जाल में फंसा रहे। परमात्मा ने पता था कि जब तक मेरा ज्ञान ही नहीं ग्रहण करेंगे तो वो मेरे होंगे कैसे। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, मैं ज्ञान ही देकर अपने बच्चों को अपने पास अपनी शरण में लूंगा। तो क्या कहा भगवान ने कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नरलोई। काल ने जो फंद कर रखे हैं यहाँ हमें मूर्ख बना रखा है, संस्कारों में जकड़ रखा है, यही जन्म मरण के चक्कर कोल्लू में डाल रखा है। कहते हैं काल फंद छूटे नरलोई, सभी नर नारियों का ये काल का फंद छूटेगा, और सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व नाम लेगा दीक्षित होगा। धर्मदास जी को 600 वर्ष पहले परमात्मा बता रहे थे, धर्मदास जी लिख रहे थे। धर्मदास जी को शंका हो रही थी मन मन में, वो तो अंतर्यामी थे। तब बताते हैं कबीर साहब साथ के साथ उसका दिल भी रोक रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा धर्मदास, जो मैं आज बोल रहा हूं और तू लिख रहा है ये उस समय सत्य महसूस होगा। उससे पहले तो ऐसा लगेगा जैसे झूठ बोल रहे हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता कि कबीर साहब की भक्ति करेंगे। कबीर एक जुल्हा है, कबीर एक धार्मिक है, छोटी जाति में था। इस तरह की कैसी धारणाएं थी। परमात्मा का उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सतलोक को, अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। या परमात्मा कह रहे हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता और सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता, उस परम पुरुष के यानी मेरे उस पद यानी उस परम पद के सभी जानकार होंगे। चेता माने सबको ज्ञान होगा कि कोई ऐसा स्थान है जहां सदा सुखी रहेंगे, कभी मृत्यु नहीं होगी, वहां आपका परिवार होगा एज इट इज। जैसे यहाँ आपके बेटा बेटी पोता पोती होगे, भाई बहन है, और यहाँ तो पैसे के ऊपर 2 मिनट में भाई तो भाई लड़ पड़े, माँ बाप बेटे का झगड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ तो ओछा लोग है, सब चीज का अभाव है यहाँ पर।
और फिर मौत सामने साथ खड़ी है, लट लिए, कभी भी मार दे तलवार लटकरी गर्दन पे। तो वहां जाने के बाद ऐसे आपका परिवार बनेगा जो आज आपकी शरण में आ गए, आपके परिवार में आ गए और भगवान की शरण में आ गए। और धीरे और भी जो आपसे पहले के संस्कारी हैं उनको भी भगवान शरण में लेगा और धीरे धीरे फिर ऐसे आपका वहां जाकर के एक परिवार बन जाएगा। और वहां इतने बड़े आपके महल हैं, इतना खुला स्थान है, बाग बगीचे लगे हुए हैं, आपके प्रत्येक के महल उसमें आंगन में झूले डले हुए हैं, तालाब बने हुए हैं। देखो यहाँ आप देखते हो किसी भी अधिकारी अच्छा जो ऑफिसर लग जाता है या कोई घना सेठ होता है तो क्या करता है, बड़ी कोठी बनाता है, आगे बड़ा लान बनाता है, उसमें फूल फल दार वृक्ष लगाता है, उसमें तालाब बनाता है, तो वो उसको और उसमें वो बैठता कितनी देर है, या तो उसका याद है कि हम कहीं ऐसे ठाठ करते थे, वह भड़ मारे है उसके, या उसका लाभ भी नहीं ले सकता, वो सारा दिन टेंशन में रहता है, सब सुबह निकल जाता है, शाम ना आके गड़बड़ है, वो किस समय तो उस बाग में टहलेगा, किस समय वो वहाँ घूमेगा, कब नहावेगा उस तालाब। तो वहाँ जैसे आप पिकनिक मनाने जाते हो और आपको घूमते हो फिरते हो, कहीं पहाड़ी देखते हो, किसी बाग में जाते हो, आपको सारा दिन का पता नहीं कब चला गया। इसी प्रकार सतलोक के अंदर ऐसे ठाठ हैं और वहाँ कोई काम नहीं। जैसे ही बाप को बैठों को भोजन मिले, कभी आके खा जियो भाई, और कितना घूमो फिरो, खेलो कूदो, चाहे ताश खेलो, तो कितना आनंद आओ, आपने कहने की जरूरत नहीं। तो वहाँ ये है एक स्कूल विद्यालय है, आप इस विद्यालय में लाग गए वो काम करना जो यहाँ नहीं करना चाहिए था, ताश खेलना है, गुट्टी ये नाचना कूदना है और बकवादों में बातों में ध्यान लगाना नहीं। ये यहाँ पढ़ाई पढ़ो और इस पढ़ाई को पढ़कर तुम उस सतलोक जाओगे, वहाँ ये सारे सुख मिलेंगे आपने। वहाँ नाचियो गाइयो, किसी तरह ठाठ से रहियो, वह मौत हो को नहीं। यहाँ एक तरफ डांस कर रहे हैं, एक विवाह का दृश्य देखा, कलेजे में रखा उस दिन का दास के। सुबह पहले दिन वो नाच रहे थे, डीजे बजा रहे थे, छोरे का लड़के का ब्याह था। अगले दिन बारात गई, दुर्घटना होगी, दुल्हा भी मारा गया और दुल्हे की कार में खासकर हुए बैठा करें जो विशेष वीआईपी गेस्ट होते हैं, यानी बहनों के बटेऊ, वो भी साथ मर गए। 2-3 बहन विधवा होगी और आप मारा गया। अब डांस करके दिखाओ जो पहले दिन नाच रहे थे इसी गंदे लोक में, और हम क्या कर रहे हैं, या तो रो रो के टाइम पास करना चाहिए आपने, मालिक को 100 याद करके और भक्ति करके वहां नाचियो कूदियो, कोई मृत्यु नहीं हो, ना कोई विकार है, ना अभाव किसी वस्तु का। जिन भी महापुरुषों ने सचखंड देखा है, कौन कौन है उनमें से परमात्मा स्वयं आते हैं, दया करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सचखंड ले जाते हैं, अपने से परिचित करा के फिर छोड़ देते हैं कि अब गीत गाओ, सुनाओ इनको सच्चाई, गवाह बनो मेरे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को ऐसे परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, फिर छोड़ा था, वो कुर्बान हो गए भगवान के नाम पे। और उन्होंने इतना मोटा कबीर सागर लिखा, भगवान की महिमा जो सामने घटी थी। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को भगवान मिले और सचखंड लेकर गए, आदरणीय दादू साहिब जी को भगवान मिले, सचखंड लेकर गए, छोड़ा सतलोक से। आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी से परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, जितने भी महापुरुष को कलयुग मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में मिले, और सचखंड ले गए। 3 दिन तक वहां घुमाया फिराया और तो तीसरे दिन वापस छोड़ दिया। उसके बाद नानक जी ने आंखों देखा और यहाँ की इस लोक की फिर उस लोक से तुलना करके बताई। उसके बाद वो इतने उदास रहने लगे। ऐसे गरीबदास साहिब जी को भगवान मिले थे छुडानी में और सचखंड ले गए, फिर वापस छोड़ा। उस प्यारी आत्मा ने कलम तोड़ महिमा गा रखी अपने भगवान कबीर साहब की। आदरणीय घीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में। तो नानक साहिब जी को परमात्मा जब ऊपर से नीचे छोड़ा और उस लोक को देखकर
परमात्मा ने उनको कह दिया था कि अभी सतनाम बताना नहीं किसी को, और सतनाम बिना मुक्ति हो नहीं सकती, और सारनाम साथ होगा। तो नानक साहब जी को जो वापस छोड़ा, और परमात्मा ने जब वहां कहा कि मैं बनारस में हूं, काशी में, और एक जुल्हे का कार्य भी करता हूं और वहां अपना ज्ञान भी प्रचार करता हूं, यही ज्ञान जो मैंने तुझे बताया। तो नानक साहब जी जब वापस आए तीसरे दिन, पहले तो उनको मृत मान लिया था कि दरिया में डूब गए, नाते में डुबकी लगाए थे, बाहर नहीं आए, सारे खोज लिया था, जाल लगा दिए थे। तीसरे दिन जो वापस प्रकट हुए, खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन नौकरी करते थे एक नवाब के वहां सुल्तानपुर शहर में, वह नौकरी भी छोड़ दी, और ये प्राप्त करने के लिए कि ऐसा ज्ञान जो मुझे बताया गया है ये पृथ्वी पर कहाँ है। अगर पृथ्वी पर ये ज्ञान है तो महात्मा या परमात्मा रूप में वही पाओगा। तो पहली उदासी यानी संसार से विमुख होकर के पहली उदासी नानक साहब जी ने बनारस की करी थी, काशी की। रास्ते में जहां भी साधु संत मिले उनसे चर्चा की, उनके पास वो ज्ञान था ही नहीं, फिर आगे चलते गए। तो बनारस में जाकर जब रामानंद जी का बहुत बोलबाला था, कबीर साहब तो एक जुल्हाई रूप में घर में रहते थे, कुटिया में अपना कपड़ा बुनते थे, लेकिन रामानंद जी का बड़ा बोलबाला हो रहा था। तो रामानंद जी से मिले जाकर नानक साहब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक है। तो नानक जी साहब जी ने जाते ही रामानंद जी से यही प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, इनके माता पिता भी हैं क्या नहीं। तो रामानंद जी ने बताया कि हे प्यारी आत्मा, पहले तो मुझे भी भ्रम था कि इनके कोई माता पिता नहीं, लेकिन परमात्मा प्रकट है आज इस बनारस में, काशी में, और मुझे सचखंड लेकर गए थे, मुझे वापस छोड़ा है। उसके बाद मैंने सारे ब्रह्मांडों को मेरे को दिखाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया है। आज मुझे पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके माता पिता है। तो नानक साहब जी फिर बड़े खुश हुए कि बनगी बात, यहाँ मिलेगा वो भगवान। अब देखूंगा कि वो जो सतलोक में था वो ही है या कोई और रूप में है। तो परमात्मा जिस रूप में वहां मिले थे उसी रूप में ऊपर सचखंड में जाकर और तख्त पर विराजमान हुए थे, जिंदा महात्मा के रूप में। और जो तेजों में भगवान थे वो खड़े हो गए थे, और वो उस जिंदा वाले परमात्मा के रूप में सारा तेज समा गया था, और वो अकेले ब्रह्मांड के असंग ब्रह्मांड के मालिक के रूप में सिंहासन पर वही जिंदा महात्मा जो नीचे से ऊपर गए थे उसी रूप में नो के नो विराजमान थे। उन्होंने कहा था कि मैं काशी में कबीर नाम से, जुल्हा धानक नाम से वहां लीला कर रहा हूं, और वहां आ जाना सतनाम दूंगा। सतनाम बिन मोक्ष नहीं। सतनाम 2 अक्षर का होता है, इसमें एक ओम है, एक और गुप्त मंत्र है। जिसको सतनाम प्राप्त है वो जानते हैं। अब नानक साहब जी के तरफ लग रही थी कि वो गुरु मिले, और पूरे गुरु बिना सतनाम काम नहीं करे। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु सत, कि वो ही गुरु मिला जो भगवान रूप है, और सतनाम मिले मेरा कल्याण हो। अब गरीबदास जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा। जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो कि ये पंजाब की झांकी आ रही है, ये राजस्थान की झांकी आएगी, हरियाणा की झांकी। झांकी मीन एक ऐसे मॉडल बनाए जाते हैं ट्रैक्टरों के ऊपर या खुली बॉडी के ट्रेलों के ऊपर, कि जो भी जिस स्टेट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी इंडस्ट्रीज हैं या कोई और महत्वपूर्ण स्मारक हैं या कोई और वो बनाए जाते हैं, बाग बगीचे झील वगैरह, एक मॉडल बनाए जाते हैं, तो उसको झांकी कहते हैं। कि जो भी झांकी बढ़िया लगेगी वो फर्स्ट आती है, उसको इनाम मिलता है, ऐसे ऐसे। तो वो झांकी मीन नजारा। तो सतलोक का नजारा देख के, और फिर नानक साहब ने कहा था वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम मिले और वाहिगुरु वापस भेज दिए थे। उसके बाद उन्होंने यह रट लगा दी, वाहिगुरु वाहिगुरु मिले और सतनाम मिले। तो गरीबदास साहब कहते हैं झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था।
कहते हैं उस सतनाम का तो किसी को भेद दिया नहीं। नानक जी को सख्त आदेश था इन महापुरुषों को कि ये किसी को नहीं बताना, भी ये तो अब बताना था पिछली पीढ़ी में। तो उन्होंने कोड वर्ड बोलते रहे, डटा नहीं गया, सतनाम वाहिगुरु सतनाम मिला वाहिगुरु। अब सिखों ने वाहिगुरु वाहिगुरु की रट लगाने लगे और कोई मंत्र जाप नहीं करते, ये वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अब नानक साहब जी ने एक बार मर्दाना को, जब मर्दाना और बालाजी दो खास शख्स थे जो नानक जी के साथ रहते थे। पहले कोई नहीं मानता था नानक जी की इस बात को, जो दास आज बता रहा है और भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, वही ज्ञान नानक जी देते थे। पहले नानक साहब जी हिंदू परिवार में जन्मे थे, रामकृष्ण के पुजारी थे, गीता पढ़ा करते ब्रजलाल पांडे के पास। जब वो अपने ही धर्म के विरुद्ध तो थे नहीं थे, लेकिन सच्चाई कहते थे, तो नकली ब्राह्मणों को ये पता चला कि नानक जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई भक्ति बताते हैं, ये इनको अच्छा नहीं बताते हैं। तो विरोध बहुत हो गया था। केवल दो भक्त रहते थे, दृढ़, बालाजी और मर्दाना जी। तो उन्होंने कहा था कि एक बार हमें परमात्मा, एक गुरुदेव, श्री लंका दिखाओ जहां रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी। तो नानक साहब जी ने कहा आंखें बंद करो। बंद करके आंखें खोली तो तीनों के तीनों, नानक साहब जी और मर्दाना और बालाजी समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहब जी ने कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ वाहे गुरु करते करते। और नानक जी स्वयं ये सतनाम का सिमरन कर रहे थे, 2 अक्षर का। तो नानक साहब जी ने लीला की, मुख से उच्चारण कर दिया ये मंत्र सतनाम का। हालांकि ये मुख से उच्चारण करने का नहीं है, श्वास उश्वास से सिमरन करना होता है, लेकिन ये संतों की अपनी महिमा होती है, लीला होती है कि बात को छुपाना भी था और प्रकट भी करना था। आज प्रमाण बनाने के लिए कि नानक जी कौन सी भक्ति करते थे, तो वो सतनाम के 2 अक्षर का जाप करने लगे नानक जी। तो बालाजी पहले, मर्दाना पहले तो वाहिगुरु करता जा रहा था, फिर जो नानक जी बोलने लगे 2 अक्षर का मंत्र, एक ओम और एक दूसरा, तो मर्दाना भी वही मंत्र करने लग गया। वो जमीन पहले तो थल पर ऐसे, जल पर ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते। नानक जी के आशीर्वाद से, उनकी सिद्धि शक्ति से तीनों के तीनों समुद्र पर ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते हैं। और जब मर्दाना ने नानक जी की नकल करी, वाहेगुरु छोड़ के और सतनाम जाप करना शुरू किया मुख से, तो वो जमीन डूबने लग गया, जल में गोते खावे, हाय मर गया। तब नानक जी ने कहा कि मर्दाना तो वही जप जो मैंने बताया था, नकल मत कर। तो फिर उसने वाहेगुरु किया तो वो समुद्र पर खड़ा हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उस समय इस सतनाम को गुप्त रखना था, छुपा कर रखना था, इसको डिस्क्लोज करना ही नहीं था। नहीं तो ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ, इस गुरु ग्रंथ साहिब से ही अपनी अज्ञान सोच से अलग से बना करके, तुलसी वो शिवदयाल जी ने रोज गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ता था। ग्रंथ का समझना को बालकों का खेल है। अपने मनमुखी 5 नाम सेलेक्ट कर लिया, ओंकार ज्योतिनंद सोम और सतनाम, ये बकवाद करने लगे। अगर इनके पास, इनको पता होता कि ये मंत्र है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, ये इकट्ठा मंत्र नहीं कहीं भी। इस कारण से जो गुरु ग्रंथ साहिब की जब इकट्ठा किया वाणियों को, गुरु ग्रंथ साहिब का रूप दिया, उस समय एक विशेष ध्यान रखा गया उन महापुरुषों के द्वारा कि ये सतनाम इसमें नहीं आना चाहिए गुरु ग्रंथ साहिब में। कहीं कोई सिख बच्चा इसको पढ़, ओम नाम का सतनाम का जाप ना कर ले, और जाप करने से गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से मर्दाना वाली दशा ना हो जाए, इनको हानि ना हो जाए, इसलिए उसकी छींट भी ना लगन दी गुरु ग्रंथ साहिब। और ये जितने पंथ चले हैं, निरंकारी चला है, राधा स्वामी चला है, धन सतगुरु चला है, ये गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वाले ही थे।
अब वो माल इसमें था ही नहीं। और नानक साहब जी खुद कहते हैं, और ये राधा स्वामी का जो सावन सिंह जी थे, ये उसने 4-5 ये बना रखे हैं, संत मत प्रकाश भाग 1, 2, 3, 4, 5 तक लिख रखी पुस्तकें। चौथे भाग में लिख रखा कि सोई गुरु पूरा का व 2 अक्षर का भेद बताए। और ये 5 अक्षर वाले ये फिर पूरे कैसे वगैरह 10वां वाले पूरा तो ये दास है अब, या वो महापुरुष थे जिनको प्राप्त था ये नाम। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा था कि झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब वहां जो मर्दाना जी वाहे गुरु नाम से बचे नहीं, डूबने से नहीं बचे, वो तो नानक साहब जी परमात्मा से परिचित होने के बाद, परमात्मा से मिलने के बाद सिद्धि युक्त हो गए थे। वो अपनी सिद्धि से उनको उस पर जल पर चला रहे थे। उस वाहे गुरु मंत्र से उनको कोई लाभ नहीं होने वाला था, क्योंकि वो से होता तो वो खुद भी तो वही जाप करते, वो सही मंत्र। वो तो वैसे जैसे हम सत साहेब बोलते हैं, ये सत साहेब हमारा मंत्र नहीं है, लेकिन उस परमात्मा की तरफ संकेत है जो अविनाशी भगवान है। इसी प्रकार वाहेगुरु जो नानक साहब जी कहते थे, वो वाहेगुरु जब बोलते थे तो उस परमात्मा की तरफ उसकी सुरती रहती थी कि वो है वास्तव गुरु और सब नकली है। तो यहाँ कहते हैं झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा का गल पड़ी वो कौन छुटावे था। अब सभी वाहेगुरु वाहेगुरु कहते हैं, अगर इसे हटकर कोई मंत्र कहते हैं तो उन पर विश्वास नहीं हो पाता। वो समय था कि इसको छुपाना था, और अब समय है इसको डिस्क्लोज करना है। तो जो नाम नानक साहब जी जाप करते थे, हमने वही नाम जाप करना पड़ेगा। उस समय ये 5505 कलयुग बीता नहीं था, इसलिए इसको नहीं बताना था। अगर ये पहले पता होता, ये नकली पंथ भी यही नाम दे रहे होते, तो आज दास कैसे भिन्नता बताता कि ये नकली है और ये असली है। वो अधिकारी नहीं है, अनधिकारी व्यक्ति अगर इस मंत्र का जाप देता है तो भी यूजलेस है, उससे प्राप्त करना भी व्यर्थ है, तो काल के जाल में रह जाते। तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि जब इस ज्ञान से रंगी जाएगी, फिर रोया करोगे बैठ के कि उन महापुरुषों ने कैसा काल के साथ आंख में चौनी करके ये माल यहाँ तक गुप्त रखा आप तक, नहीं तो पहले मट्ठा बैठ जाता जब डिस्क्लोज हो जाता थे। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था कि काल ने कहा था कि मैं अपने पहले मेरे दूत जाने चाहिए, मेरे संत जाने चाहिए, फिर आपका। तो परमात्मा को मालूम था कि ये पहले जाकर जो बकवाद करनी है कर लेंगे और ये फाइनल हो चुके होंगे, तब मैं अपने दास ने भेजूंगा, इनकी सबकी पोल खोल देगा और मेरे बच्चे मुझे पहचान कर मेरी शरण में आ जाएंगे। ये था खास कारण। तो जो प्रसंग चल रहा था कि वहां सतलोक में जाकर आप खुशी मनाइयो, वहां नाचियो और गाइयो रोज, वहां सदा दिवाली, वहां सदा त्योहार रहेंगे तुम्हारे, किसी चीज का अभाव नहीं, सबके मकान अलग अलग हैं, फल और वृक्ष, ये काजू किस्मत सेब संतरे ने लदे रहते, अभाव नहीं होता। तो नानक साहब जी का प्रसंग चल रहा था कि नानक साहब जी को जो पता चला कि वो संत यहाँ है कोई जो ये ज्ञान जानता है, तो इसका मतलब अवश्य भगवान कभी यहाँ आए होंगे, इनको ज्ञान देगे होंगे जैसे मुझे दिया है। तो नानक साहब जी ने रामानंद जी से कहा कि कहाँ है वो संत, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। एक सेवक भेज दिया, 1-2 सेवक भेज दिए। रामानंद जी ने गुरु नानक देव जी के साथ कि जाओ इनको परमात्मा के से मिला कर लाओ। परमात्मा कबीर जी अपना कपड़ा बुन रहे थे बैठ के वहां खड्डी में, और नानक साहब जी को जाके बताया कि ये है परमात्मा। अब वही स्वरूप, वही मूर्त जो सतलोक में देखा था और जो बेई नदी पर मिला था, वही परमात्मा कपड़ा बुन रहा है धानक के रूप में।
तो नानक साहब जी देखते ही गद गद हो गए और क्या वाणी उच्चारण करते हैं कि तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा नाम तारे संसार में ए हो आस ए हो आधार, भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुतावार, लोगों यो धानक रूप रहा करतार, ये धानक रूप रहा करतार, ये बैठा धानक चुलाहा, ये है भगवान, ये है भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि बैठो महात्मा, बैठ जाओ। अब आपकी बात पर यहाँ कोई विश्वास नहीं करेगा, आप मंत्र लो, जाप करो, अभी इस नाम को किसी को बताना नहीं है, ये मेरा आशीर्वाद। और पहला नाम दिया, फिर सतनाम दिया और कहीं फिर सार नाम भी दूंगा आपको। तो उसके बाद नानक साहिब जी पहले तो 12 वर्ष तक उन्होंने घूम घूम कर सब जगह ये प्रचार किया, ऋषि महर्षियों के साथ, मंडलेश्वरों के साथ चर्चा करके उनको हरा दिया, लेकिन वो मानने नहीं, ढीठ, वो नहीं माने इस बात को, क्योंकि उनका ज्ञान नहीं था। फिर जब 12 वर्ष तक घूम लिए नानक साहिब जी घर छोड़ के, उसके बाद परमात्मा मिले और उनसे कहा कि आप अब अभी ना घूमो, आपका बहुत विरोध हो जाएगा, आप बैठ कर भक्ति करो और फिर मैं तुम्हें सार नाम दूंगा। फिर नानक साहिब जी अपने घर पे ही खेती भी करते रहे जैसे, और वहीं सत्संग भी करते थे। लेकिन संसार का उनको पता लग गया था कि ये तो गंदा लोग है, एक पल का भरोसा नहीं, कब बिजली गिर जाए। जैसे अभी उदाहरण दिया था कि पहले दिन डांस कर रहे थे, डीजे बजा रहे थे, सारी बहन बेटियां नाच रही थी, खुद भी कंजरों की तरह कूद रहे थे। अगले दिन जिसका ब्याह था वो भी मर गया और उन बेटियों के 2-3 बेटे भी, पति भी मर गए। अब नाच के दिखाओ, अगले दिन टक्कर मार रहे थे, रो रहे थे। अब नानक साहिब जी के पास भक्त जाते थे, क्योंकि आम लोग भी जाने लगे, तो जाते देखते कि नानक जी बड़े मायूस से रहते हैं, जैसे इनको कोई बहुत चिंता खा रही हो। तो नानक साहिब जी से कहा करते थे कुछ व्यक्ति कि आप इतने चिंतित क्यों रहते हो? तो कहने कहा करते थे कि साध मिले साढ़, कहते हैं ना जाने काल की कर डारे और किस विद ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। या किस बात पर हंसे? अभी हंस रहे हैं, थोड़ी देर में कि ना जाने के घर में कैर टूट जाए या आप पर कोई आपत्ति आ जाए, तो किस बात पर हंसे? या ना जाने काल की कर डारे और किस भी ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, 1 मिनट का भरोसा नहीं कब मर जा, उन्होंने केड़ा हंसावे। तो हम यही भूल करके यहाँ नाच गावे कूदे बकवाद करें। या तो टाइम पास करना चाहिए, भगवान से डर के, बुराइयों से दूर रहना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। एक एक सांस का भी लेखा भगवान के दरबार। आप किसी का बुरा सोचते हो ना, वो भी आपके बैड अकाउंट में जाता है। करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो है ही प्रत्यक्ष। अगर किसी का बुरा भी सोचते हो तो भी आपको हानि होती है। देखो, किसी का कोई खुशी होती है तो नकम्मे आदमी दुख मानेंगे, और वो तो उसको होगी भगवान ने दे दी, तो अपने कर्म क्यों बिगाड़े? तो हम जिसको जो मिला है संस्कार से मिलता है, और हमने मुक्ति पानी है, संसार का कुछ पाना ही नहीं। अब जो हमें 2 रोटी और थोड़े बहुत सिर ढकना चाहिए कि वो भगवान जरूर देगा, ये परमात्मा का नियम है, रूल है, ये तो विधान है। भगत को किसी चीज का भाव रहने ही नहीं देगा वो। तो इस विश्वास के साथ भक्ति करते रहना। अब फिर नानक जी से पूछा करते थे कि क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो? कि नहीं, जब जिन भक्तों को मैंने ज्ञान सुनाया है, पहले केवल 5 नाम देते थे, और नाम सतनाम किसी को नानक साहिब जी ने नहीं दिया। और वो उस 5 नाम कौन से हैं जो दास आपको देता है? अब को 7 देने थे, पहले 5 देते थे। पहले और लास्ट वाला नाम पहले नहीं दिया जाता था।
तो 5 नाम से क्या होता है कि आपको सांसारिक सुख मिलेंगे और भक्ति आपकी इतनी बन जाएगी कि उससे मनुष्य जीवन होते रहेंगे आपके। तो वो ऐसा बीज बोगे थे उस समय, उस भक्ति और दान धर्म करवा के, भंडारे आदि करवा के, कि उनको इतना चार्ज कर गए थे कि वो भक्ति करते हुए आ रहे हैं, मनुष्य जीवन पा रहे थे। अब आके इस समय में अब इनको कंप्लीट कोर्स दे देंगे। वही आत्माएं जो पहले तो भगवान में आस्था भी बनी रही, भक्ति और दान धर्म करते, जो भंडारे कराया करते थे वो महापुरुष, और आज वो मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, उनका जल्दी भक्ति घर कर जाती है, जो मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन पाकर आगे आए हैं। इसी प्रकार 64 लाख परमात्मा के शिष्य हुए थे कबीर जी के 600 वर्ष पहले, उनको भी ऐसी चार्ज कर गए थे। वही आत्माएं हैं आप जी, जो अब यहाँ भक्ति के लिए भटक रहे हो, आपको मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे थे, वो इतने दयालु हैं, आपको चार्ज कर गए थे ताकि आप इस समय तक आ जाओ, मनुष्य जीवन प्राप्त करते कराते आस्था बनी रहे भक्ति की। अब आप ठहगे भगवान के, अब आपको पार कर देंगे सारा कंप्लीट कोर्स दे करके। इसी प्रकार नानक साहब जी वहां प्रचार किया करते थे। एक नानक जी तो ये सत्य ज्ञान बताने वाले और लाखों की संख्या में भ्रमित करने वाले। तो ये परमात्मा का ऐसा ज्ञान है कि एक बार समझ में आ गया, सारा संसार एक तरफ और भगवान का भक्त इस ज्ञान का जानने वाला एक तरफ, वो डरटस से मस नहीं हो सकता। फिर भी नानक साहब जी कहते हैं कि मैं साध मिले साढ़े शादी होंदी, शादी माने खुशी, साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति साधना, संसार से विरक्त होना, ये बड़ी मुश्किल की बात है। कहते हैं मैं खुश होता हूं जब मेरे भक्त, जिनको मैंने ज्ञान दिया है, भक्ति दी है, नाम दिया है, ये जब वापस आते हैं सत्संग में, महीने में 15 दिन में, जब महीने में सत्संग करते थे, कि जब ये न्यू के न्यू आ जाते हैं सत्संग में मेरे पास, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मुझे विश्वास रहता है कि ये बच्चे भगवान के मुश्किल से जोड़े हैं ज्ञान गुण समझा के, और ये ठीक ठाक वापस आ गए मेरे पास, तो किसी भ्रमित करने वाले नकली काल के दूत के फंसे नहीं। यानी परमात्मा के बाग में कोई दीमक लगा नहीं, कोई कीड़ा नहीं लगा, ये पौधे सुरक्षित हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। और जब ये सत्संग सुनकर जाते हैं उस संसार में जहां कहीं नाम निशान नहीं इस भक्ति का, इस ज्ञान का, तो मुझे टेंशन बनी रहती है, दिलगिरी बनी रहती है। जब ये जाते हैं, कोई इस प्यारी आत्माओं को कोई काल का दूत भ्रमित करके डगमग ना कर दे, इनका जीवन नाश ना कर दे, मुश्किल से सिर चढ़ाए हैं। कहते साध मिले साढ़े शादी होंदी, जब ये भक्त वापस आ जाते हैं खुशी होती है, और विछड़ जा दिलगिरी वे, जब ये जाते हैं तो मुझे मायूसी छा जाती है, और यही चिंता बनी रहती है, भगवान रक्षा करना तेरे बच्चों की, क्योंकि इस संसार के अंदर इस भक्ति पर रखना कोई हास्य खेल नहीं है, जहाँ लाखों लोग भ्रमित करने वाले, और एक नानक जी या महापुरुष एक ही होता है एक समय में, और वो एक सच्चा ज्ञान बताने वाला। तो इसलिए कहते हैं साध मिले साढ़े शादी होंदी, मेरे बच्चे वापस आ जाते हैं साध संगत, तो मेरा खुशी होती है। और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। तो जिस प्रकार आप यहाँ आते हो, और पहले से भी बल्कि उमड़ कर और आते हैं दीक्षा लेने वाले, तो दास को अलग से खुशी होती है। और जब आप यहाँ से जाते हो तो दास को मालूम है कि विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं है, ज्ञान बताने वाला नहीं, बहकाने वालों की गिनती नहीं, और आपके कोई असर नहीं हो रहा है, उमड़ उमड़ कर बढ़ रहे हो, तो दास का हौसला बुलंद हो रहा है कि भगवान का बाग बिना किसी कीड़े के और फल फूल रहा है, दास की भी नौकरी बरकरार रहेगी उस सच्चे दरबार में। तो इस प्रकार
इस गंदे लोक में हम क्या नाचे और क्या गावेंगे। हमने जाना सतलोक में, यहाँ भक्ति करोगे, संयम से रहोगे, संसारिक इच्छाओं में ज्यादा दौड़ मत लगाओ, आपको जो आवश्यक वस्तु होंगी अवश्य मिलेंगी। आप ऐसे समर्थ भगवान की शरण में हो। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। आप ऐसे समर्थ की शरण में आगे हो कि आपके कोई भी हानि नहीं होगी जब तक आप मर्यादा में रहोगे। देखो, आपने कनेक्शन ले लिया, परमात्मा का नाम ले लिया दास से, तो आपको पावर का कनेक्शन मिल गया। और जब आप किसी कारण से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, कट गया, तो परमात्मा पावर वाला काम बंद हो गया आपका। ना पंखा चलेगा, ना ट्यूब जलेगी, तो हानि होगी। फिर ये अध्यात्म मार्ग का एक ऐसा सिस्टम है कि आप एक इन्वर्टर हैं और दास ने आपका चार्जर लगा दिया। अब आपने महीने 2 महीने 6 महीने भक्ति कर ली, फिर बकाई मारकर चले गए, आपके बैटरी चार्ज होगी। यहाँ सत भक्ति दान धर्म करना तय। और फिर आप भक्ति भी छोड़ देते हो और इधर उधर भटकते रहते हो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ राहत सुख और मिल रहा है। तो ये भ्रमित हो जाता है इंसान कि मैंने वो नाम भी छोड़ दिया, मैं फिर भी सुखी हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बैटरी यहाँ तो एक नाम का भी जाप आपको घना सुखी कर दे, और आप तो बहुत घने कर लेते हो 2-4 महीने में तय, और सतनाम भी प्राप्त हो जाता है। फिर भी भ्रमित हो गए तो आपको और घनी हानि न होगी कि आपके पास पूंजी तो यहाँ की इकट्ठी करी हुई बैटरी चार्ज होगी 4-5-6 महीने, और आप भ्रमित होकर चले गए किसी और पंथ पर, वहां सुख भी होंगे क्योंकि वो अभी बैटरी यहाँ से जो कमाई करी वह साथ चलेगी। तो वो आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। और फिर भी दुर्गति होगी। दास ने खूब देखा है, सन 1994 से दास दीक्षा दे रहा है गुरुदेव के आदेश अनुसार, और उस समय जो नाम लेते थे, कोई 1 वर्ष भक्ति करता था, कोई 2 वर्ष करते थे। ज्ञान, ये वेदों और गीता वाला ज्ञान तो दास को 2001 में प्राप्त हुआ है। उससे पहले तो परमात्मा की वाणी से ही ज्ञान सुनाता था और लाभ भी खूब होते थे। भ्रमित कर दिया उनको, वो चले गए छोड़ छाड़ के। अब दास देख रहा है कि 10-10 वर्ष में ब्रान मट्टी करवा के दुर्गति करा के वापस आने लग रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, सर्वनाश करा लिया। अब पहले वो ये समझते थे कि हमने नाम भी छोड़ दिया, वहां की न्याराय है, हम ठीक है अपना जैसे भक्ति ये करते रहेंगे, जो नाम ले रखा है ये कर लेंगे, घर पे कर लेंगे, और जाते रहे दूसरे स्थानों पर। जैसे कबीर पंथ के अन्य स्थान है, छुडानी है या कहीं और है, वहां जाते रहे। उनकी फिर वो जो बैटरी थी वह डिस्चार्ज होनी थी, जो यहाँ भक्ति करी 1-2 साल, और फिर उनके वो भूत लगे नाचने। अब दोबारा आकर नाक रगड़ रहे यहाँ पर दुर्गति करवा करा के। दास को तो पहले पता था कि और ठिकाना नहीं धरती पे, ये कहीं भटक लियो, रो पीट के आना पड़ेगा यहाँ पे, और नहीं तो खत्म हो जाएंगे फिर ये, और कोई बचाने वाला नहीं पृथ्वी पे। इसलिए परमात्मा की जो भक्ति आपको मिली है, ये सौभाग्य है आपका। और जो परमात्मा आपको मिले वो कितना समर्थ है। थोड़ी सी आपको कथा सुनाते हैं। परमात्मा की महिमा में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं आते हैं, यथार्थ ज्ञान कराते हैं, और यथार्थ ज्ञान करा करके वो अपनी महिमा से पुण्य आत्माओं को परिचित कराते हैं। इसी लीला करते हुए परमात्मा 600 वर्ष पहले कबीर भगवान आए थे, सतलोक से आए थे सहशरीर, और एक शिशु छोटे से बालक का रूप धारण करके लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर काशी में प्रकट हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के दुल्हा धानक उठा ले गए थे। निसंतान थे, संतान की तरह पालना की। कुंवारी गांव से उनकी परवरिश हुई, कुंवारी गाय का दूध पिया करते थे भगवान। 5 वर्ष के होते ही वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाने लगे,
मुल्ला और काजियों के को पछाड़ दिया दाता ने। अब उधर से तो मुसलमानों के वो मुल्ला और काजी पीर भगवान से दुखी कि ये हमारी रोजी रोटी खराब करेगा, उधर से हिंदुओं के ये पंडित आचार्य शंकराचार्य ये दुखी कि ये धानक का लड़का बात ऐसी बताता है कि हमारे पास जवाब नहीं, और भरी सभा में पूछ लेता प्रश्न, हमारी बेइज्जती करता है। और वो इतने चतुर थे, परमात्मा सच्ची कहते थे, तुम्हारी पुस्तक में ऐसे लिखा, तुम बोल ऐसे रहे हो। वो पढ़ भी लेते थे, फिर भी क्योंकि समाज अशिक्षित था भगा देते थे, ये क्या जाने जुलाहा, ये शिक्षा ग्रहण की नहीं, संस्कृति जानता नहीं, झूठा है, कपटी है। केवल ये था कि तुम्हारी रोजी रोटी बने रहे और बेइज्जती ना हो। अब परमात्मा दोनों धर्मों को समझाया करते थे, कहीं भी खड़े हो करके अपनी अमृतवाणी सुनाया करते थे। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। कबीर साहब कहा करते कि तुम यहाँ दावा बांधे बैठे हो, कोई कहते हिंदू अच्छे हैं, कोई कहते मुसलमान अच्छे हैं, कोई कहते हमारा ज्ञान अच्छा है, हम महंत हैं, हम फलान हैं, हम काजी, हम मुल्ला हैं। कहते वहां पर ये तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, भगवान के दरबार में तो सच्ची भक्ति काम आवेगी। क्या कहते थे भगवान? नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मुल्ला कुके बंग सुनावे, मुल्ला कुके बंग सुनावे, वो ना बैरा करतारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम्हें क्यों कर हो दीदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मूल गंवाए चले हो काजी, मूल गंवाए चले हो काजी, यो भर लिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। बहुजल डूब गए हो भाई, बहुजल डूब गए हो भाई, वहां की जगह मुँह काला वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। अब हिंदुओं के गुरुओं को कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराने 18 वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। जड़ को मूर्ख पत्ते खवावे, जड़ की मूर्ख पूजा करता, ये विसरे सृजनहारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, ये झोटा बकरा मारा वहां तो नहीं है दारमदारा। जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, जाको तो तुम मुक्ति कहते हो,
सो है कच्चे बारा वहां तो नहीं है दारमदार। मांस मछलियां खाते पांडे, मांस मछलियां खाते पांडे, तुम्हारा किस विदर है अचारा वहां तो नहीं है दारमदार। सो जजमान नरक में चाले, सदा समेत जजमान नरक में चाले, और डूब गए सौ परिवार वहां तो नहीं है दारमदार। सो जजमान नरक को चाले, सो जजमान नरक को चाले, और बूढ़े सौ परिवार वहां तो नहीं है दारमदार। छाती तोड़ हन जम किंकर, छाती तोड़ हन जम किंकर, वहां लग गए यम का लारा वहां तो नहीं है दारमदार। दास गरीब कहे बेका जी, दास गरीब कहे बेका जी, ना कहीं वार न पारा वहां तो नहीं है दारमदार। अब क्या बताया है कि उस दरगाह में धर्मराज है और लेखा लेगा सारा। मुल्ला को के बंग सुनावे, परमात्मा खड़े होकर कहीं पर भी कबीर साहब जी और ये ज्ञान सुनाया करते थे। और जो हिंदू धर्म के पुजारी थे, मुसलमान धर्म के पुजारी थे, वो अपने गुरुओं को जाकर बताते थे कि ऐसे ऐसे वहां खड़ा होकर के एक व्यक्ति ऐसे बोल रहा है। वो आते थे, तू कहां से लाया ये बातें? परमात्मा बोले कि हम जो ज्ञान बता रहे हम, मैं खुद परमात्मा हूँ, और तुम्हारी पुराणों में, आपकी कुरान में ऐसा लिखा है। तो वो देख लेते थे, फिर भी नहीं मानते थे। लेकिन परमात्मा का जो कार्य है वो अपना करते ही रहते हैं। कहते हैं मुल्ला को बंग सुनावे ना बहरा करता रहा। परमात्मा कहते हैं कि चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। परमात्मा की हृदय से पुकार आप करोगे, भक्ति करोगे, वो भी सुनता है। जैसे चीटी कीड़ी के पैर की पायल बना दे घुंघरू, वह पायल कैसी बनेगी? पहले तो चीटी का पैर कितना बाल से भी पतला, और उसकी पायल बनवावे तो कैसी बनेगी? यानी उसका कोई आवाज नहीं होगी, पायल की आवाज होती है। जो बहनें बेटियां पहनती हैं उस पायल में आवाज आती है। कहते हैं अगर वो ऐसी को पायल बना के चिट्टी के पैर के बांध दे, यानी नॉइसलेस, उसमें कोई आवाज नहीं होती। उसकी भी यदि आवाज होती है आप नहीं सुन सकते, लेकिन परमात्मा उस चिट्टी के पैर के पायल की भी पैर लय सुनता है। तो उस रुक के मारते आवाज लगाना, ऊपर चढ़ कर बंग आवाज देना, वो बहरा नहीं है, वो सब जानता है। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। दिन भर तो रोजे रखे, व्रत रखा, और शाम ने झोटा बकरा मारा, शाम ने बकरी मार ली, मुर्गी मार के खा ली, तो खाक भक्ति करी। दिन में भक्ति, रात न पाप। तो ये मोक्ष का साधन नहीं है, पाप का साधन है। और जिस तरह तुम भक्ति कर रहे हो, इस तरह यह भक्ति भी काम आने की नहीं है। अब क्या बताते थे कबीर साहब? कहते थे कि ये काजी मुल्ला क्या करते हैं, मुसलमान तो कहते हैं हम हलाल करते हैं, धीरे धीरे मारते हैं, और कलमा पढ़ते हैं, मंत्र, कलमा कहते हैं मंत्र को, धीरे धीरे कलमा पढ़ते हैं बकरे की इन गर्दन पर, और प्यार से उसका जीवन अंत करते हैं। और उधर से मुल्ला जो है पुकार करता है, अल्लाह हे भगवान, हम इसको मंत्र बोलकर मारते हैं, भगवान के निमित्त करते हैं, ये तो प्रसाद बन जाता है बकरे का मांस। तो वो सोचते हैं, कहते हैं, और बकरे की आत्मा विष चली जाती स्वर्ग में। और परमात्मा कहते हैं, कहते थे कि जय या रूत ने भिष्ट पठाई, अगर इस विधि से
इस बकरे की आत्मा स्वर्ग चलेगी, आपने कॉन्फिडेंस है आपकी अपनी साधना पर, तो कर तदबीर कबीला भाई। अपने परिवार ने करके देखा, इस तरह स्वर्ग भेजो, जब मानो तुम्हारी बात सही है। पुण्यात्माओं, स्वर्ग के लिए तो हम पच रहे हैं। ऋषि राजाओं ने राज त्याग दिया क्योंकि स्वर्ग का पता था उनको अभी तक। तो अब सतलोक सचखंड का तीव्र ज्ञान हुआ अपने को। अभी पहले तो स्वर्ग प्राप्ति ही अंतिम थी, उसके लिए राज भी त्याग दिए, शरीर भी गाल दिए बड़े बड़े मुसलमान और हिंदू धर्म के महापुरुषों ने, और उसकी प्राप्ति। और ऐसे तुम कह रहे ऐसे हो जाती है, बकरी की नाड़ काटने से कलमा पढ़ जाता है। अगर ये सत्य होता तो सबसे पहले अपने कुणबे की करते तुम, परिवार की, दूसरे का नंबर कोई ना आने दे। जैसे आप जी ने कहीं जाना है ट्रेन से और रिजर्वेशन करा रखी, टिकट बिल्कुल फाइनल है, आप अपनी टिकट पर किसी बकरी बैठा के दिखाओ उस रेल में जब जाना, तो कहने का भाव ये है कि अगर ये ऐसे स्वर्ग मिलता तो बकरा का नंबर कौन आन दे भले पुरुषो, तुम झूठ बोल रहे हो। कहते जय या रूत बिस्त पठाई कर तदबीर कबीला भाई। एक मुल्ला मस्जिद में कूके इस बकरे की रूह को या अल्लाह स्वर्ग में बिस्त में स्थान देना। परमात्मा कहा करते जैसे तेरे बाप का नौकर है भगवान और तेरे कंधे ने स्वर्ग में स्थान दे दिया बकरे की आत्मा को। अरे भले पुरुष। कहते एक मुल्ला मस्जिद में कुक, एक पुकार है भूखा, एक तो मुल्ला ऊपर आवाज लगा रहा है ओ अल्लाह अकबर, अरे एक वो रो रहा अपनी जान ने, उसकी गर्दन काटी जा रही है, वो उधर रो रहा है, वो ऊपर पुकार रहा है। एक मुल्ला मस्जिद में कुक, एक पुकार है भूखा, इनमें कौन स्वर्ग में जाएगा? आमने लग गया धोखा, दोनों को धोखा लगा ये। और जय या रूत बिस्त पठाई कर तदबीर कबीला भाई। तो इन बातों से दुखी हो गए वह काजी और मुल्ला भगवान के शत्रु बन गए। उधर से हिंदुओं को कहा करते थे वेद पढ़ने पर वेद न जाने, बादशाह पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें, ये भूल गए सृजनहारा। कहते जाकू तो तुम मुक्ति कह तो ये है कच्चे 12। पहले शतरंज का खेल होता था, उसमें पक्के 12 और कच्चे 12। कच्चे 12 तो यूजलेस होते थे, जब जीख्या हुआ बोला करता कच्चे 12, उसका कोई बेनिफिट उस खेल में उसको नहीं मिलता था। तो यहाँ कहते हैं कि तुम जो साधना करे तो कच्चे 12 हैं, यानी यूजलेस है ये साधना। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर, अनल हक सरे को पहुंची वसूली चढ़े मंसूर। और शेख फरीद कुएं में लटके हो गए चूरम चूर, सुल्तानी तज गए बलक को छोड़ी 16 सेंसर हूर। गोपी चंद भरतरी योगी शर्मा डारी दूर, और दादू दास सदा मतवारे झलमिल झलमिल नूर। जनरे दास कबीर कमाला सन्मुख मिले हजूर, और दोनों दीन मुक्ति को चावे और ये खावे गऊ और सूर। दास गरीब उधार नहीं या सौदा पूरमपुर। अब कितनी प्यारी बात कही है कि तुम जैसे बकरे को काट देने से या जैसे रोज ये श्राद्ध सरूद निकालते हैं या ये पत्थर की पूजा करने से मोक्ष होता, ऐसा नहीं होता। और तुम फिर हिंदू तो कहते हैं कि हम जैसे बकरा या सूअर ऐसे काट देते हैं झटके से, इसको दर्द नहीं होता, और मुसलमान काटते हैं उसको तड़फा तड़फा के मारते हैं, उसका पाप लगता है, और हम एकदम काट देते हैं, हमें पाप नहीं लगता। परमात्मा कहा करते कि दोनों धर्म मुक्ति चाहो तुम और खाओ गऊ और सूर। वह गऊ खाते हैं मुसलमान, तुम सूअर खाते हो। भगवान के दरबार में सब जीव एक जैसे हैं, चाहे सूर न मार दो और चाहे गऊ को मारो, दोनों का पाप सम्मान है। तुम गलती करते हो, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए भगत ने, तुम गलती करते हो। तो फिर क्या कहते थे
कि दोनों धर्म तक मुक्ति चाहो और खाओ गौ और सूर, तो ऐसे भक्ति ऐसे मोक्ष नहीं होगा। और परमात्मा कहा करते, यदि आप मानते हो, मुसलमान भाई कहते हैं कि हम तो कलमा बोल के और प्यार से काटते हैं, हलाल करते हैं, तो परमात्मा कहते थे कि बकरे की तो जान गई, चाहे झटके तो मार लो और चाहे न्यू काट दो। ला तुम कटवाओ, कुकुर कटवाओगे, न्यू काट दूंगा। ला तुमने, फिर सारे पीछे पीछे हटे, पाप तो लगे नहीं, कोई सा स्वर्ग में जाओगे दोनों ही। तो अपना नंबर आता है ना जब दर्द होता है इंसान को। तो परमात्मा हमें इस प्रकार समझाया करते थे और फिर ज्ञान समझाते थे। इस बात का उन्होंने अपने लालचवश परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया, बल्कि दुश्मन बनते चले गए। क्या बताते थे? काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सुन काजी राजी नहीं ये आप अला खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से या पकड़ पछाड़ी गाए। गौ हमारी मात है पीवत जिसका दूध, गरीबदास जुल्लाह काजी, गरीबदास काजी कुटल तो कत्ल किया औजूदे। अब क्या हुआ कि इस तरह की परमात्मा की बातें सुनकर सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह जब काशी पहुंचा, दिल्ली का बादशाह जब काशी पहुंचा तो उस समय वो, क्योंकि काशी का जो नरेश था, राजा था, वो वीर देव सिंह बघेल थे, वो हिंदू थे उस समय। और कबीर जी के वो जो है, कबीर जी की वो जो काजी मुल्ला शिकायत इसलिए नहीं करते थे कि वो कबीर जी को हिंदू मानते थे और हिंदू राजा कबीर, उस कबीर परमात्मा का शिष्य हो चुका था वो वीर देव सिंह बघेल। इसलिए काशी के मुसलमान जब दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी जाता था तब ही वो शिकायत करते थे। तो सिकंदर लोधी के पास जाकर के उन्होंने शिकायत की कि एक धानक है, एक हिंदू काफिर है और वो अपने आप को खुदा कहता है और हमारी सब क्रियाओं को व्यर्थ बताता है, मांस खाने वालों को पापी बताता है और स्वयं मांस नहीं खाता, वो खुद अपराधी है। अब सिकंदर लोधी ने कहा, क्योंकि सैकड़ों हजारों की संख्या में जब जनता चली गई तो उसने कहा कि लाओ पकड़ के कबीर परमात्मा को पकड़कर 10 गए सिपाही लेने के लिए और पकड़ लाए। उनके माता पिता ने कोशिश करी छुटवाने की, वो भी गिरले घसीट लिए, साथ ही दोनों उनको पकड़ लिया, वो बैठा दिया एक तरफ और कबीर साहब को वहां खड़ा कर लिया। हजारों कई हजार आदमी इकट्ठे हो गए कि आज इसकी गर्दन कटेगी। सिकंदर लोधी ने कहा कि तू अपने आप को खुदा कहता है या तू पैगंबर है? तो हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को कत्ल किया था, मारा था और उसको जीवित कर दिया था। हम यहाँ भरी सभा में एक गाय को कत्ल करेंगे और यदि तू जीवित कर लेगा तो कर देगा तो हम मान लेंगे तू अल्लाह का पैगंबर या अल्लाह की जात है, नहीं तो तेरी गर्दन या कत्ल कर दूंगा, कलम कर दूंगा। सिकंदर लोधी तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और वह गाय को काट दिया। 2 टुकड़े हो गए गाय के और बीच में गर्भ था उस गाय के, माँ बच्चों के 4 टुकड़े हो गए। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि बोल, अब क्यों चुप बैठा है, बोलता क्यों नहीं? अगर तू अल्लाह और अल्लाह की ताकत है तो कर, इसको जीवित कर, नहीं तो ये तेरी गर्दन काटूंगा। परमात्मा खड़े हुए और
एक थपकी मारी, एक बार गाय के दोनों टुकड़ों के, एक बार मारी बच्चे के दोनों टुकड़ों के, गाय भी जीवित बच्चा भी जीवित, और लगा के बच्चा और दूध की बाल्टी ठोक दी उनके सामने परमात्मा ने। तो फिर क्या बोलते हैं, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी, हमारा नाम कबीर। हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, हम इस सारी सृष्टि के मालिक हैं, मेरा नाम कबीर। वो अल्लाह अकबर मैं हूं। चुटकी तारी थाप दे, गूंजवाई बेग, गरीबदास दूधन लगे, दूध की भर दी देग। गऊ हमारी अम्मा है, इस पर छुरी न बा, गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खा। अब परमात्मा क्या शिक्षा दे रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा कि गौ अपनी अम्मा है, तापर छुरी मत बा, और गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खा। गौ हमारी मात है, पीवत जिसका दूध, और गरीबदास एक काजी कुटिल, तने कत्ल किया औजूद। परमात्मा क्या बताया करते थे कि तुम एक बार गाय को मार के और इसको खत्म कर देते हो, भोले आदमियों, ये तो इतना अच्छा पशु है, इसका दूध पियो, इसका बच्चा हल जोतते तुम्हारे काम आवे, और इतना शरीफ पशु तुम इसको क्यों मारते हो? वैसे तो जीव हिंसा किसी की भी करो वही आपको पाप लगेगा। और इसका दूध खाओ, देखिए बढ़िया घी खाओ, मक्खन खाओ, दही बना लो, इस पशु को क्यों खा रहे हो? क्यों गोश्त खा गुलामा, अन्न धन तो को बहुत दिया, क्यों गोश्त खा गुलामा। ये जीव के गुलाम ये गोश्त क्यों खाता है? तो और काजू किस्मत सेब संतरे दूध दही घी घी मक्खन कितना ही खा ले, ये जुल्म ना करो। अब परमात्मा उनको समझाया करते थे अपने बच्चे समझ के, और हम उन नकलियों के धोखे में आकर के अपने ही पिता को नहीं पहचान सके, आज तक भटक रहे हैं। अब हमने पहचानना पड़ेगा अपने भगवान को, तभी हम सुखी होंगे। अब समय आ गया है। अब क्या बताते हैं, थोड़ी सी वाणी सुना दूं आपको, बहुत अच्छी लगा करेगी, क्योंकि ये तो अमृत वाणी है, आत्मा का आहार है। ये अलग से चार्ज करती है भगवान की जो सच्ची वाणी। तो आम कथाएं कीर्तन सुनते हैं, उनसे कोई लाभ होने वाला आत्मा को नहीं है। ये तो मालिक की महिमा सीधी उस महापुरुष की बोली हुई है, जिसको भगवान आशीर्वाद देकर उसमें डाली थी गरीबदास में। और गरीबदास जी की वाणी अब दास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए जितना महापुरुष हो परमात्मा ने जिनको ज्ञान दिया था। तो जो इस दास के मुख से जो सुनोगे उसका असर न्यारा होगा। और इन्हीं सत्संग ने कोई और करेगा भगत तो उससे लाभ नहीं होगा वो, क्योंकि अधिकारी के बिना यह काम करे को नहीं। और इस दास के मुख से ये सीडी आजकल ये बन के मेमोरी कार्ड में भी जाती है, या सीडी में जाती है, डीवीडी में जाती है, कहीं टीवी से सुनते, उतना ही असर करेगी वहां पर भी, वहां भी ऐसे असर करेगी, क्योंकि इस दास का बोला हुआ सत्संग वचन परमात्मा की ताकत साथ जाती है इस दास के माध्यम से, तो वो उतना ही काम करेगी। तो इसलिए जो अन्य कोई अटपट करेगा बीच में, अपनी महिमा बनाओगा, मार खाओगा, यही परमात्मा के वचन सुना दो, डीवीडी लगा दो, टिप सुना दो, आपको भी लाभ होगा, सामने वाले के भी असर करेगा। अगर कोई अपने इस ज्ञान को चुरा कर आप पर प्रभु पाकेगा तो उसकी ब्रह्मटी होगी, कि थोड़े दिन में फिर वो पकड़ा भी जाओगा, क्योंकि तो विस्तार फैल रहा है भगवान का। तो इसलिए ऐसी गलती कोई ना करे, मुश्किल से दाव लगा है, आप भी पार हो, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, कोई भी, सारा विश्व अपना है। अब तो ज्ञान आपको हो जाएगा,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग नहीं है, ये तो काल न बांट रखे आपा। हमने तो भी एक होना है और वहां चलना सतलोक जहां से आए हैं, जहां से यहाँ तो गंदा लोक है। 150 वर्ष के बाद यहाँ खाने को भी कुछ नहीं रहेगा, बुरा हाल हो जाता अगर ये सत्संग नहीं चलता दोबारा। अब तो भगवान सतलोक से भेजेगा स्पेशल तुम्हारे लिए, यहाँ पर हरे भरा कर देगा पूरी पृथ्वी को। काशी जोरा दीन का ये काजी खलस करनते, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते। सुन काजी राजी नहीं ये आप अला खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाए। गौ हमारी मात है पीवत जिसका दूध, अब जिस माँ का दूध पीते हैं, जिसका दूध पीते हैं जननी का, उसको हम माता कहते हैं। और गाय का दूध पीते हो या भैंस का पीते हो तो इनको मारकर क्यों खाती, ये भी आपकी मात हुई। उसमें गाय ज्यादा होती थी इसलिए गाय ही में की महिमा ज्यादा गाई जा रही है, नहीं तो भैंस में और गाय में कोई विशेष अंतर नहीं, वो भी दूध देती है। और उसको मरवाते हैं, उसको खाने वालों को बेचते तो वो भी पाप है। ऐसा पाप नहीं करना हमने। जैसे गाय का आदर करते हैं ऐसे ही दूधारी जितने भी पशु सभी का, ऐसा जीवों का हमने इतना ही उसका ध्यान रखना है। फिर भी उसमें ये गौ माता, गौ जो है विशेष प्रचलित थी तो हमारी माँ के तुल थी। और तुम दूध पीते हो माँ का, उसको माँ कहते हो। गाय का दूध पीते हो फिर इसको खाते हो, धिक्कार है तुम्हारे इस ज्ञान को। गौ हमारी माता है ये पीवत जिसका दूध, गरीबदास काजी कुटिल यो कत्ल किया औजूद। गरीबदास जी तो अपना सिर्फ नाम लिख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं भगवान से मिला हूँ, और ये बात परमात्मा कबीर जी ने कही थी, इसलिए अपने साइन कर रहे हैं प्रत्येक लाइन पर। गौ ऐसा खाना खाइए माता के नहीं पीड़े, गरीबदास दर्ग है सरे गल में पड़े जंजीर। काजी पटक कुरान को ये उठ गए सिर पीटे, गरीबदास जुल्ला कही ये बानी अकल अदीठ। कि जब ये ज्ञान चलते थे तो शास्त्रार्थ करने आते थे भगवान से और सिर पीट कर चले जाते थे काजी और मुल्ला, फिर लोगों को भरमाते थे, भटकाते थे, वो काफिर है, ये मुसलमान धर्म की बेइज्जती करता। ऐसे हिंदुओं के गुरु कहते थे कि वो काफिर है, वो मुसलमान पैदा हो गया है, हिंदू देव देवताओं की बुराई करता है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही भगवान के दुश्मन बना दिए थे अपने बाप के, हमारे को अनजानपने में। अब परमात्मा ने आपको पहले इंटेलिजेंट बनाया, शिक्षित बनाया, बेटी बहन भाइयों बूढ़े बुजुर्गों को, और फिर दास को इसके योग बना के परमात्मा के गुड रहस्य को समझ कर आप तक समझा सको। वो सदग्रंथ जो आज तक पहाड़ बने थे आज राई बना दिए दाता ने, आपके सामने मलाई बना दी, खाओ टटके। जुल्ले दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेर, गरीबदास मुल्ला मुर्गे अपनी अपनी बेर। मुर्गे से मुल्ला बहे मुल्ला फिर मुर्गे, गरीबदास दो जग धसे तुमने पाया नहीं स्वर्ग। कहते हैं आज आप काजी बने हो, मुर्गे को मार रहे हो, अगले जन्म में मुर्गा तो बनेगा काजी और मुल्ला बनेगा मुर्गा। स्वर्ग तक दूर रहा, तुम यही चक्कर काटते रहोगे। कहते मुर्गे से मुल्ला भय और मुल्ले से फिर मुर्ग, गरीबदास दोजक नरक में गए वो पाया नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पढ़त है और बच्चे फिर कुरान, गरीबदास इस जुल्म ते तेरे डूबे दोनों जिहान। कि एक तरफ तो तू भक्ति करता है, ये कलमा पढ़ता है यानी बकरे काटता है, और फिर ऐसे पवित्र पुस्तक कुरान को तू पढ़ भी रहा है। अरे भले आदमी, ऐसा अपराधी व्यक्ति कैसे पार हो सकता है। तेरे दोनों जिहान डूब गए, इस जन्म में भी तू दुखी होगा क्योंकि पाप करता है, और स्वर्ग तो मिलेगा नहीं, सीधा नरक जाएगा।
दोनों दीन दया करो। परमात्मा कहा करते कि हिंदू और मुसलमान कुछ दया करो। दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे। गरीबदास गौ सूर में वो एक बोलनहार। वही जीव गौ में है, वही सूअर में है। तुम कहते हो हम गौ मारते हैं, वो तो सूअर को काटते हैं। दोनों में भगवान की आत्मा है। तो सूर गौ में एक है। गाय खाओ ना सूरे, ना गाय खाओ ना सूअर खाओ। गरीबदास सूर गऊ दोहू का एक नूरी। मुल्ला से पंडित बहे, पंडित से बहे मुल्ले। गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि आज तो हिंदू कहते हम श्रेष्ठ हैं, हम पंडित हैं, और मुसलमान मांस खाते हैं, ये अच्छे आदमी नहीं है। कहते आज कोई अरकाज जी ये कहते हैं कि हिंदू काफिर हैं, आन देवताओं की पूजा करते हैं, ये अच्छे आदमी नहीं है। तो परमात्मा कहा करते जो आज मुल्ला है अगले जन्म में वो पंडित भी बन सकता है, और आज जो पंडित है अगले जन्म में वो मुसलमान के घर जन्म लेकर काजी भी बनेगा। क्योंकि आपके पहले पूर्वजों के संस्कार मिले जुले थे, वो धर्म पहले नहीं थे, तो वो संस्कारों का आपस में लेन देन आपका चलता ही रहेगा। जिस कारण से हिंदू मुसलमान के घर में जन्म लेंगे और मुसलमान हिंदू के भी घर जन्म लेगा। ये अपने कर्म है, संस्कार। तो कहते हैं मुल्ला से पंडित बहे और पंडित से बहे मुल्ले। गरीबदास तजो बैर भाव और कर लो सुल्लम सुल्ल। यानी तुम्हें बैर भाव तज के और अपना के कंप्रोमाइज कर लो, बुरे काम ना करो। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाल। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाल। गरीबदास दोनों का वहां होगा हाल बेहाल। भगवान के दरबार में दोनों की पिटाई होगी तुम्हारी। कुकरी बकरी कुकड़ी खा गए ये गौ गदरा सूरे। गरीबदास उस बिस्त में तुमसे अल्लाह दूरे। घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोश। गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है सो कोस। रब की रूह को मारते और खाते मोरे मोरे। गरीबदास उस नरक में खूनी को नहीं ठोरे। यानी नरक भी नारा बनाया जाएगा ऐसे नालायक आदमी का। बात करें मुक्ति की और करें खावे मांस। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात। और गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। कहते दिन रात गलती कर रहा है हे मुल्ला। एक तरफ तो कहता मैं हक कर रहा हूं, मैं सही भक्ति कर रहा हूं, और अनाथ जीवों को मार रहा है। तो बकरे का कोई धनी नहीं है, मोल ले लिया, मार दिया। किसी राजा के बेटे ने मार के दिखा तू, जब जानू तू कैसा ताकतवर है। तो ये सभी बच्चे बकरी जीव जंतु उस प्रधनी के बच्चे हैं और उनको तू मार रहा है। जब उसके दरबार में जागा, जब तेरी हालत खराब होगी। अब क्या बताते हैं कि ऐसा खाना खाओ, बासमती चावल पकाओ और गरत खांड टुक डारे। कहते बासमती चावल बना लो और उसमें खांड और घी डालो। बासमती चावल पके और गरत खांड टुक डारे। गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम नवारे। भक्ति करो उस भगवान की, ये भोजन खाओ ऐसा, और ये बुरे काम छोड़ दो। कूड़े माने बुंडे। फुलके धोआ दाल कर। कहते फुलके बना बढ़िया रोटी और दाल बना ले, हलवा रोटी खाए। गरीबदास काजी सुन ये मांस मिट्टी ना पकाए।
कहते हैं बढ़िया दाल बना, रोटी बना और हलवा बना ले, बट इतना अच्छा भोजन खाना तो ये खा, ये कुकर्म क्यों खाता है, ये गंध क्यों खाता है। ये तो बताई दोनों धर्मों को कि तुम गलतियां कर रहे हो, परमात्मा पाने का मार्ग न्यारा है, वो तुम्हें पता नहीं है। वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, बातें पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें भूल गए सृजनहारा। अब क्या लिखा, गीता में लिखा है ओम तत्सति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि परमात्मा के पाने का, पूर्ण ब्रह्म के पाने का, सचिदानंद घन ब्रह्म को पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ये काल ब्रह्म है जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमन यह प्रियाति तजन देह सयाति परमागति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है ओम, और इसका अंतिम सांस तक जो सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उच्चारण करके जाप करता हुआ, तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति है ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्म का जाप है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म और मृत्यु में ही रहते हैं। गीता ज्ञानदाता खुद भी कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तू नहीं जानता था, तू नहीं जानता इस बारे में। तो जो प्रसंग आज चला था उसी पर कि परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है उसकी ही भक्ति हम करेंगे। अब भगवान की भक्ति भी करें तो किसकी करें, वो चली थी बात। तो आज उसी पर आते हैं। तो कहा कि अब ये बता दिया कि ब्रह्म का तो केवल मोह मंत्र है। फिर ब्रह्म कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में कहा है कि परमात्मा जो स्वयं आकर ज्ञान देता अपने मुख कमल से, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यज्ञों की विस्तार के साथ कही गई है, और वो तत्वदर्शी संत जानता, उनसे जानो। तो ये है वो तत्वदर्शी संत, और ये गूढ़ रहस्य आपको दास बता रहा, सुनिएगा। अब गरीबदास जी में परमात्मा ने ये ज्ञान फीड कर दिया था। गरीबदास जी ने फिर ज्ञान बोला, और जो यह होली खेलते थे, होली खेलते अब तो अपने अच्छी नहीं लगती, ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पास आवे। तो ये नहीं खेलनी हमने, ये नकली। हम तो असली होली खेलेंगे, सतलोक में जाएंगे, राम नाम के रंग से रंगे गए हम ये होली 15वें दिन खेल रहे। यहाँ पर हलवे खाओ, यहाँ पर प्रसाद पाओ, राम नाम की चर्चा सुने भगवान की, ये असली होली है। तो गरीबदास जी को जब कहा करते थे कि आओ महाराज होली खेलेंगे, तो वो कहा करते नहीं, यह नकली होली हम नहीं खेल सकते, हम तो राम नाम के रंग की होली खेलते हैं। कैसे? मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, भाई परपटन की सैल राम रंग होरी हो। परपटन माने परलोक। पावन टके पपीहिल के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा महल कबीर का रंग होरी हो, वो राई ना ठहराव राम रंग होरी हो। पानी पवन ना संचर रंग होरी हो, वहाँ चंद सूरज ना जाव राम रंग होरी हो। 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रह शेष के शीश राम रंग होरी हो। यजुर्वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में कहा कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल के प्रेरित करता है भक्तों को, परमात्मा पाने के लिए प्रेरित करता है, और घूमता फिरता रहता है, और वो भक्ति मार्ग के गुप्त मंत्रों का आविष्कृत करता है, गुप्त मंत्र भी बताता है। अब गरीबदास जी कहते हैं भाई हमने तो अपना आना और जाना मिटा लिया, हम तो कति निश्चिंत हो गए,
और अब आपको संदेश दे रहे हैं, दास के पास से जो उपदेश लेकर के दृढ़ता से आखिरी सांस तक लगे रहोगे, सब परिवार सब पार हो जाओगे। 101 पीढ़ी आपकी पार होगी, ये देख लेना की तरह, एक भी नहीं।